हे एवरीवन, आज हम जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सेल होता है जिसे हम कोशिका कहते हैं, जो कि जीवित ऊतकों की मूल इकाई होती है। अधिकांश मानव कोशिका में एक संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके भीतर हम पाएंगे गुणसूत्र को। आप देख सकते हैं गुणसूत्र को। ये जो गुणसूत्र होता है वो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। इसी गुणसूत्र में एक धागे की समान संरचना होती है जिसे स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन को खूब मजबूती से पकड़ा होता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है आकार में होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे डीएनए का एक सेक्शन होता है जिसे हम जीन कहते हैं। ये जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाने के निर्देशक में उपस्थित होता है। उसके बाद गाइस, जब एक जीन ओपन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण होता है और ये जाकर जुड़ जाता है वहाँ पे। और जुड़ने के बाद 2 स्ट्रैंड का निर्माण होता है। पहले वाले स्ट्रैंड 5' से 3' जिसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और 3' से 5' जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसी के बाद अनुलेखन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो स्वतंत्र रूप से क्षार होता है वो डीएनए के क्षारों के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे स्ट्रैंड्स के अंदर जाता है, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जिसके बाद ये प्रक्रिया चालू रहती है और इसी के साथ अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप देख सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया को हम मैसेंजर आरएनए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए कहते हैं।